मैं रवि सर, जैसा कि मैंने आपको समांतर श्रेणी की बेसिक मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि हम लोग प्रथम पद कैसे निकालते हैं, सामांतर कैसे निकालते हैं और उसमें मैंने ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी होती है, आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब जैसा कि मैं आज एक्सरसाइज की जो प्रश्नावली 5 है वो वही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है इसने कि प्रथम पद और सामांतर क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताया जो भी सीरीज होती है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला वाला जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है और जो सामांतर होता है वो सेकंड में हम जब फर्स्ट को घटा देते हैं तो उससे हमें निकल आता है सामांतर। इस सामांतर का मतलब जो सभी जगह उसका अंतर क्या हो, समान हो, वही आपकी समांतर श्रेणी है। तो जैसे हम लोग देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपकी जो सीरीज दी है 3, 1, -1, -3 दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें जो सीरीज का फर्स्ट टर्म है ये a होगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको निकालना है सामांतर, तो हमने क्या बताया कि हम सेकंड में फर्स्ट को घटाते हैं, तो सेकंड आपका क्या है 1 है और फर्स्ट आपका क्या है 3, तो इसमें हो जाएगा -3, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ने आप क्या बताया मुझे दिख नहीं रहा, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आप सेकंड क्वेश्चन में देखो -5, -1, 3, 7 दिया, इसका मतलब इसमें 3 में पहला वाला पद क्या है -5 है, यहाँ पे दे दो d इक्वल टू क्या है सेकंड माइनस फर्स्ट होगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट में क्या है -5 है, ये आ जाएगा माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। अब आप लोग बता रहे हैं 5 में 1 कैसे जाएगा, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस के 5 ज्यादा है और 1 आपका क्या है कम है, तो 5 में जाएंगे तो प्लस के बचेंगे आपके 4। ये आपका बी का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका प्रथम पद कहलाया। अब देखो ये आपका दूसरा इसका ऑप्शन हो गया। ये फर्स्ट में 4 ऑप्शन दिए हैं, सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में देखते हैं क्या है। अब आप लोग थोड़ा सा डर रहे होंगे कि इसमें 1/3 दिया है, 5/3 दिया है, 9/3 दिया है और 13/3, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। हम लोग जैसा कॉन्सेप्ट है वही लगाएंगे। तो a का मान क्या है 1/3, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका d निकालना है, तो d बराबर क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो सेकंड आपका क्या है 5/3 -1/। अब इसमें बहुत अच्छी बात है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। यदि हर की संख्या समान हो, क्या बताया है हर की संख्या समान हो, तो एक संख्या नोट कर लेते हैं, ऊपर की जैसी संख्या प्लस में हो या माइनस में हो ऐसे कर देते हैं। ये 5 है और ये माइनस का 1 है, तो 5 में 1 जाएगा कितना आएगा 4/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसका लास्ट ऑप्शन है इसमें कह रहा है 0.6, ये जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 0.6। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका d निकालेंगे, तो सेकंड कितना है 1.7 -0.6, तो d बराबर बेटा आएगा 7 में 6 गया 1, ये आ जाएगा 1. तो दोस्तों हमने जो आपको बताया एक्सरसाइज 5 में कि मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए, ये फर्स्ट बता दिया, ये सेकंड बता दिया, ये थर्ड बता दिया, ये तो आप जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बताना। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने ये बोला है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए उसमें काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करिएगा। उसमें कह रहा है कि ये हमें आप चेक करना है कि इसमें कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। हमने आपको समांतर श्रेणी में चेक करने का अच्छा तरीका बताया है कि हम लोग सीरीज को चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये देखेंगे कि ये जो दो संख्याएं दी हैं हर दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो आपका समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई अंतर समान नहीं आ रहा है तो समझ लो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या यदि समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद और सामांतर ज्ञात करो, उसके बाद उसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो जो भी हमारी सीरीज दी होगी उसके बाद वाले अगले 3 पद ज्ञात करना है। मान लो हमारे 40 में जैसे देख लो 1 2 3 4 दिए, तो 4 के बाद जो अगले 3 पद आएंगे वो 5 आएगा और 6 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं 2, 4, 8, 16। आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आता होगा
क्या हम पहले वाले को ही अंतर चेक करके समानता श्रेणी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हम दो पद तक चेक करेंगे। पहले का अंतर बीच में चेक करो, उसके बाद दूसरे का भी चेक करो, उसके बाद आप देखते हो कि यदि बीच में अंतर समान आता है तो समानता श्रेणी है। तो आप लोग चेक करो, देखो जल्दी। 4 में 2 गया 2 है, 8 में 4 गया 4 है, 16 में 8 गया 8 है। इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर आया वो क्या है? 2। 8 और 4 के बीच में क्या आया? 2 आया। 16 8 के बीच में अंतर क्या आया? सॉरी 8 और 4 के बीच में 4 आएगा और 16 के 8 में 8 आएगा। बोलो क्या सभी जगह अंतर समान है? नहीं है। इसका मतलब ये समानता श्रेणी नहीं है। इसमें आंसर आपको क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है? -10, -6, -2 और -2। इसका मतलब है फर्स्ट माइनस, इसमें इसको घटाएंगे तो पहले हम लोग d1 निकालेंगे, तो -6 और माइनस का 10 ये आ जाएगा -6 और माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब आ जाएगा आपका 4। अब निकालो बेटा इसके डी, तो क्या होगा? -2 होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6 में 2 है 4। अब इसका डी3 निकालो तो क्या है बेटा? 2 माइनस और -2 ये आ जाएगा 2 और प्लस का 2 कितना है? इसका मतलब हमने जो सेकंड निकाला है तो सभी d1 d2 d3 जो समांतर निकले सभी जगह क्या है? समान है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो हम लोग क्या करेंगे? अगले 3 पद निकाल लें, तो 1 2 3 4। इसका मतलब नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? 5वां होगा, 6वां और 7वां होगा। पहले से प्रथम पद निकाल लेते हैं। a बराबर क्या निकलेगा? माइनस का 10। d बराबर आपको पता है क्या निकला है? 4 निकला है। ठीक है, अगले पद कैसे निकालते हैं? जो सीरीज के पद होते हैं वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो प्रथम पद a होता है, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है, इसके बाद चौथा निकालेंगे तो a प्लस 3d होगा, 4d होगा, a प्लस 5d होगा, a प्लस 6d होगा और a प्लस 7d होगा, a प्लस, मतलब आप ऐसे सीरीज आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, ये निकालते कैसे ये भी अभी आपको हम समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि मान लो आप 10 तक काउंट कर सकते हो, 100 तक काउंट कर सकते हो। मान लो यदि तुमसे 1 लाख पूछ दिया जाए तो उसके लिए हमें निकालना फिर ऐसे थोड़ा कि आप एक तरफ से a प्लस d a प्लस 2d लिखना फिर इम्पॉसिबल है आपके लिए। कितना सारा लिखना पड़ेगा, जाने कितनी कापी भी कर जाएगी आपकी। तो उसके निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, बता रहे हैं आपको। मान लो जैसे आपका 9वां पद निकालना हो, क्या निकालना हो? तो आप 9वें पद के लिए निकालने के लिए क्या करोगे? स्टार्टिंग से ये लिखना स्टार्ट करोगे। ये आपको नहीं लिखना है। आपका n बराबर कितना दिया है? 9 दिया है ना? जो यहाँ दिया होगा वो n होगा। हमें फार्मूला पता होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, पता होता है ना? तो n की जगह कितना लिखोगे आप? 9 लिखोगे। ये आ जाएगा t9 बराबर a प्लस 9, n की जगह रखो 9 माइनस 1 और 9 में एक जाएगा कितना बचेगा? तो समझदार हो, समझ में आ गया ना? a प्लस 8d। तो इसी सीरीज में देखो 1 2 3 4, इसका मतलब आपको कौन कौन पद निकालने? 5वां 6वां और 7वां। तो इसी जगह यदि हमें 5वां और 6वां पद निकालना हो तो यह बराबर हम 5 रख देते, 6 रख देते और 7 रख देते। तो हरदम जब 5वां पद पूछे तो यहाँ पे एक पद कम करके लिख लेते हैं, 6वां पूछे तो यहाँ एक पद कम कर दो, यहाँ 7वां पूछे तो एक पद कम कर दो। तो जैसे 5वां पूछ रहा है आपसे तो बेटा यहाँ पे देखो, जब 5वां पूछेगा तो इसका मतलब है 5 की जगह क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, a प्लस 40 हो जाएगा। तो a की जगह मान कितना है आपका? -10 प्लस 4, d की जगह कितना है आपका? 4, ये आ जाएगा माइनस का 10 और प्लस 4 हो जाएगा कितना होगा? 16। जब इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया कौन सा पद? 5वां। इसके बाद निकालेंगे कौन सा पद? 6वां पद। तो अपने को 6वां निकालना है ना, तो 6वें में एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा? a प्लस 5d। a की जगह माइनस का 10 होगा प्लस 5 इंटू d की जगह 4 होगा, तो -10 5 4 20 होगा
ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, सातवां निकालना है। यहाँ a प्लस 6d आ जाएगा। तो एक जगह -10 रखोगे प्लस 6 इंटू 4 करोगे तो -10 6 4 जा 24, ये आ जाएगा 4 14 आ गया। इसका मतलब आपके पास जो सीरीज निकली वो क्या निकली, देख लेते हैं। जैसे -10 -6 -2 4 अपने पास आंसर कौन कौन से निकले, एक ये निकला और एक ये निकला और ये निकला। इसका मतलब आगे से सीरीज आएगी 6 10 और 14 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरे में आ जाते हैं। तो इसका पहले तो अंतर निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो d1 निकालते हैं इसका। तो 3 प्लस √2 और माइनस का 3, तो ये देखो क्या हो गया, कट गया। तो अपने पास क्या आ गया, √2 आ गया। इसके बाद d2 निकाल लो, तो ये क्या निकलेगा, 3 प्लस 2√2 और माइनस का ये वाला घटा देंगे इसमें, तो d2 आ जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 होगा और माइनस का √2 होगा। तो 3 से 3 कट गया और 2√2 में से 1√2 हटाओगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। 2 में कटाओगे तो d3 निकाल लो, तो 3 प्लस 3√2 होगा माइनस का 3 प्लस 2√2 होगा। तो 3 प्लस 3√2 आएगा माइनस का 3 आएगा और माइनस का 2√2 आएगा। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, आएगा 3 प्लस 3√2 माइनस का 3 आएगा माइनस 2√2 आएगा। 3 से 3 कट गया, 3 में तो बढ़ाओगे क्या है, √2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है देखो सभी जगह समांतर क्या आ रहा है, इसके समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो बेटा देखो इसका जो प्रथम पद होगा वो a बराबर 3 होगा, d बराबर √2 होगा। अब आपको निकालना है कितने पद हैं, अगले 3 पद निकालने हैं, 1 2 3 4 है। इसका मतलब पांचवा पद निकालना है। हमने बताया कि d के साथ होता है, एक काम कर देते हैं, 5 को लेते हैं यहाँ 4 रखोगे, छठवां को लेते हैं यहाँ 5 रखोगे, सातवां को लेते हैं यहाँ 6 रखोगे। मान रखो एक जगह 3 होगा प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, ये बेटा आपके आंसर होगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट बताया, सेकंड बताया और थर्ड बताया। ठीक है, आज की क्लास आपकी इतनी हुई। नेक्स्ट क्लास में आपके इसी के नेक्स्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।